तरबूज के लिए हमारी तरजीह होती है लाल सुर्ख हो, आम के लिए हम पीला आम चाहते हैं। उसको पीला रंग देने के लिए उसमें वेल्डिंग वाला मसाला डालते हैं, उसमें से ऐसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं कि वो उससे उसकी रंगत तब्दील हो जाती है और वो देखने में भला महसूस होता है। अब वो जो गैस उससे प्रोड्यूस होती है वो हमारे गुर्दे तबाह कर देती है। किसान क्यों ऐसी बेवकूफ़ी करेगा कि वो उसको सुई मार के और एक नहीं अंदर को 5-7 जगहों पे पंक्चर करे और उसको गलाना शुरू कर दे, तो जो प्रोडक्ट उसकी 5 दिन चलनी थी वो 5 घंटे में ख़राब हो जाए। तो उसको किसने ऐसा मशवरा दिया कि ये काम हो? वो करता नहीं, ऐसे नहीं करता। जी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरा नाम रुमेल तारिक गिल। इस वक्त हमारे साथ हरदिल अजीज़ मोहसिन भट्टी साहब जो कि फूड एक्सपर्ट हैं, इस वक्त न्यूज़ अलर्ट की स्क्रीन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम रुमेल। कैसे ये तरबूज के ऊपर जो काफ़ी ट्रेंडिंग में जा रहा था, तो सर क्या तहकीक है अब तक की, क्या एनालिसिस है, क्या है सर, उसके बारे में बताइएगा। देखिए रुमेल, सबसे पहले तो आपको इस सिस्टम को समझना है कि तरबूज जो है, तरबूज की लाइफ होती है कोई 4 से 5 दिन। जब तरबूज मुकम्मल तैयार हो जाएगा, पक जाएगा, उसके बाद उसने बड़ी जल्दी उसने गलना शुरू हो जाना है। तो अब क्या करता है किसान, जिस वक्त उसके खेतों में तरबूज पकने से 1 दर्जा पहले, यानी अभी उसमें जैसे अभी ये लाल सुर्ख है ना, इससे 1 दर्जा पहले वाला तरबूज वो वहाँ से उतारेगा, तोड़ लेगा बेल से और उसको ट्रकों पे लोड करेगा और शहर की तरफ भेज देगा। अब वहाँ पे उसको अगर, चूँकि उसे ये होता है कि इसने आगे 1 दिन ट्रांसपोर्टेशन पे लेना है, 1 दिन मंडी जाएगा, 1-2 दिन रिटेलर के पास स्टे करेगा, फिर जाके कंज्यूमर तक पहुँचेगा। तो इसका मतलब ये है कि उसे पता है कि ये 4 से 5 दिन तक ये कंज्यूम हो जाना चाहिए। अगर वो किसान उस वक्त उसको पंक्चर कर दे तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी लाइफ जो है वो अगले 4-5 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, वो गलना शुरू हो जाएगा। तो किसान क्यों ऐसी बेवकूफ़ी करेगा कि वो उसको सुई मार के और एक नहीं अंदर को 5-7 जगहों पे पंक्चर करे और उसको गलाना शुरू कर दे, तो जो प्रोडक्ट उसकी 5 दिन चलनी थी वो 5 घंटे में ख़राब हो जाए। तो उसको किसने ऐसा मशवरा दिया कि ये काम हो? वो करता नहीं, ऐसे नहीं करता। उसके बाद आ गया वहाँ से रिटेलर के पास। अब अगर रिटेलर उसको इंजेक्शन लगाएगा तो इंजेक्शन जब उसको लगाएंगे तो आप देखें कि उसका छिलका जो है, बैरूनी हिस्सा उसका ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन है, उसका अंदरूनी हिस्सा वाइट छिलके का, और वो तकरीबन आधा इंच मोटा है। उसके बाद तरबूज का गूदा शुरू हो जाता है, वो लाल रंग का। कभी आपने रुमेल ऐसा तरबूज खाया है कि जिसमें उसका छिलका भी लाल रंग का हो? नहीं सर, मैंने नहीं खाया। वाइट होता है। वाइट होता है। हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं, आपने भी मुझे ये बताना है कि क्या आपने कभी ऐसा तरबूज खाया है कि जिसका छिलका लाल रंग का हो, या जिसका जो छिलका है वो डब खड़बा उसमें मुख्तलिफ रंग हो? या मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि जब आप उसमें इंजेक्शन लगाएंगे तो उस तरबूज के अंदर कौन सी ऐसी चिप इंस्टॉल है, कौन सी ऐसी ऐप अंदर इंस्टॉल है या कंप्यूटर लगा हुआ है कि आप उसे ये कहें कि रंग जो है ना वो सिर्फ यहाँ तक फैले, इससे आगे जो छिलका शुरू होता है वहाँ ना आए? ऐसे तो मुमकिन नहीं है। तो वो जब रंग उसमें इंजेक्ट होगा तो वो फैलेगा, वो छिलके पे भी आएगा। तो कैसे उसे आप महदूद कर सकते हैं ख़ास जगह तक? आने वाले दिनों में आम आ रहा है, गो के मौसम की तब्दीलियों की वजह से ज़रा 15 से 20 दिन लेट है, पर इसके साथ भी कहीं कुछ ऐसा हाल तो नहीं कर दिया जाएगा? देखिए, आम के साथ भी इंजेक्शन नहीं उसको लगता। आम के साथ क्या होता है कि आम जो है जब मुकम्मल पकेगा ना तो उस स्टेज से 1 मरहला पहले उसे किसान उतारता है। क्यों उतारता है? इसलिए उतारता है कि अगर आम मुकम्मल पक जाए दरख्त पर तो उसे गुलरियाँ भी खाएंगी, उसे तोते भी खाएंगे, उसको डैमेज कर देंगे, छोटे छोटे से ऊपर टक लग जाएंगे। तो अब वो आम कस्टमर तो नहीं खरीदेगा, तो वो उनका ज़ाया हो जाता है फल। वो क्या, और दूसरा ये होता है कि अगर मुकम्मल पक जाए ऊपर तो उसके बाद जब उसने इतनी हाइट से नीचे गिरना है तो नीचे गिर के भी डैमेज होना है। तो किसान ये देखता है कि अब इसकी नशोनुमा पूरी हो गई है, इसका साइज़ पूरा हो गया, अब इसकी सिर्फ रंगत तब्दील होनी है, और रंगत तब्दील होने के साथ इसमें मिठास पड़नी है, इसमें थोड़ी सॉफ्टनेस आएगी, नरम होएगा, पकेगा तो उसका अपनी उस ख़ास टेक्सचर में आएगा। तो वो क्या करते हैं कि वो उस आम को वहाँ से उतारते हैं, सख्त वाले को, और उस वक़्त नीचे गिरेगा तो नहीं डैमेज होगा क्योंकि नीचे ज़मीन ज़रा नरम है, पका हुआ गिरेगा तो फट जाएगा।
अब वो जब आम आएगा उसको अगर तो ये किसी अखबार में लपेट के या किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दें तो अपनी कुदरती हीट से उसने पक जाना है, लेकिन वो जो पकेगा उसमें उसकी रंगत बैरूनी चेंज नहीं होएगी, वो हरी रह जाएगी। तो हरा आम जो है लोग नहीं पसंद करते। जैसे आम के लिए, जैसे तरबूज के लिए हमारी तरजीह होती है लाल सुरख हो, आम के लिए हम पीला आम चाहते हैं, पीला हो तो देखने में प्यारा लगे। देखने में प्यारा लगे। तो अब उसको पीला रंग देने के लिए उसमें वेल्डिंग वाला मसाला डालते हैं, क्योंकि वेल्डिंग वाले मसाले को एक पुड़ी सी, आप कई दफ़ा पेटी खोलेंगे ना तो उसके अंदर एक पुड़िया निकलती है, उसमें पाउडर होता है, भुरभुरी हो जाती है। जब वो नई लाई जाती है, फ्रेश आती है, तो वो एक पत्थर की डली होती है, उसको अखबार में लपेट के उसके अंदर रख देते हैं। जब एयर टाइट करते हैं तो वो उस हवा ऑक्सीजन के साथ और उस आमों की गर्माइश के साथ उसका रिएक्शन होता है, उसमें से ऐसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं कि वो उससे उसकी रंगत तब्दील हो जाती है और वो देखने में भला महसूस होता है। अब वो जो गैस उससे प्रोड्यूस होती है वो हमारे गुर्दे तबाह कर देती है। और आप कई बार आम खाते हैं, आपको बाद में आफ्टर टेस्ट में हल्की सी कड़वाहट आती है, उस कड़वाहट के पीछे ये वेल्डिंग वाला मसाला होता है। ये जो लोग हैं जिन्होंने ये आम लेके आने हैं ना, वो भी थोड़ी खुदा खौफी कर लें कि वो ये कर लें कि वो उसको इस तरह की गैस से ना पकाएं। इसकी वजह से हमारी आमों की एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगती है। इसके लिए पंजाब फूड अथॉरिटी भी एक्टिव है और छापे भी मारती है। और ये जो गैस वाला मसाला है, वेल्डिंग वाला, ये सिर्फ यहाँ कंज्यूम नहीं होता, ये केला पकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये जुल्म ना करें।